Hello, once again welcome back to my YouTube channel English Guru RS Gaur. Today I am going to teach you a lesson of 10th class of the book Footprints Without Feet. The name of the lesson is The Thief's Story, which is written by Ruskin Bond. In this story there are two characters. One is a thief and another is Anil, and who writes for magazines. He is not a रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ एनीवेयर ऑफ एनी डिपार्टमेंट. जो अनिल है वो जमुना स्वीट शॉप है, उसके ऊपर उसका रूम है, वहाँ रहता है और वो 25 ईयर्स का है. एक काइंड पर्सन है, सिंपल पर्सन है और काइंड हार्टेड, और उसका स्वीट नेचर है, बहुत अच्छा नेचर है, हेल्पिंग नेचर है, दूसरों की हेल्प करता है. थीफ है वो 15 ईयर्स ओल्ड बॉय है और वो भी दुबला पतला सा है, थिन एंड स्लिम है. जो थीफ है उसकी शुरुआत से ही चोरी करने की आदत थी. मतलब चोरी करने के अलावा वो कोई दूसरा काम नहीं करता था, उसकी ऐसा हैबिट में था, वो हैबिचुअल थीफ था. तो अभी वो टारगेट अपना ढूंढ रहा था और अल्टीमेटली वो क्या करता है, अनिल के घर पहुंचाता है. तो अनिल उस टाइम पर रेसलिंग मैच देख रहा था टेलीविजन पर. वो अपने मैच में बिजी था. ये थीफ वहां पर पहुंचता है जाके और सोचता है कि मैं इससे कैसे बात करूं. तो उसको वो कहता है कि आप मुझे पहलवान लग रहे हो, आप रेसलिंग मैच देख रहे हो, आपका इंटरेस्ट है इसमें, मुझे रेसलर भी लग रहे हो आप. तो अनिल भी कहता है कि तुम भी तो मुझे रेसलर लग रहे हो. तो वो शर्मा जाता है जो थीफ है और वो कहता है कि मैं तो थिन एंड स्लिम हूं, दुबला पतला सा हूं, मैं कहां पहलवान हूं, मैं तो अभी छोटा सा लड़का हूं. अनिल उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है. तो वो सोचता है कि मैं इसको रियल नेम नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसकी आदत में ऐसा था कि वो चोरी करता था तो अपना नाम चेंज कर लेता था. जब भी नेक्स्ट टारगेट को ढूंढता है वहां पर जाके वो अपना नाम चेंज कर लेता था. तो अनिल को वो अपना नाम क्या बताता है, हरी सिंह बता देता है, न्यू नेम बता देता है. और न्यू नेम को हर बार चेंज कर लेता था. एवरी मंथ, हर महीने वो टारगेट करता था किसी पर्सन को, हर महीने चोरी करता था उसके. तो इस बार वो अपना नाम क्या बता देता है, हरी सिंह. और नाम चेंज क्यों करता था, इसका रीजन क्या था. नाम चेंज इसलिए करता था, वो सोचता था कि पुलिस उसको नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि जो ओल्ड नेम है उस नाम से सर्च करेगी पुलिस, और जहां वो चोरी करके आया वो पर्सन भी उसको नहीं ढूंढ पाएगा, वो सर्च नहीं कर पाएगा. और नए नए लोगों से या बहुत लोगों से वो फ्रेंडशिप नहीं करता था, ज्यादा लोगों से कॉन्टेक्ट नहीं रखता था, क्योंकि नहीं तो वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे. वो केवल टारगेट ढूंढता था अपना, जिसके यहाँ वो चोरी कर पाए. तो अनिल के यहाँ वो बातचीत ऐसे थोड़ी देर करता रहता है, मैच देखते रहते हैं ये लोग. उसके बाद अनिल वहां से खड़े होकर चल देता है. तो हरी सिंह भी उसके पीछे पीछे चल देता है. अनिल उसको बोलता है कि मतलब आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हो. तो वो कहता है कि मुझे आप जॉब दे सकते हैं क्या. तो अनिल बोलता है ठीक है, मैं आपको जॉब दे सकता हूं, बट मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए. मतलब मैं रेगुलर इनकम मेरे को नहीं होती है, तो इसलिए मैं आपको सैलरी नहीं दे पाऊंगा. अगर काम करना है तो आप करिए. तो वो सोचता है कि अरे ये तो जॉब ही नहीं मुझे मिला. वो मना कर देता है, मेरे यहाँ कोई काम भी नहीं है सर. तो वो कहता है कि सर आप मुझे खाना खिला दोगे. तो अनिल बोलता है उसको, खाना खिला दूंगा, अगर आपको बनाना आता है तो आप बना लेना खाना, मुझे भी खिला देना, आप भी खा लेना. अब वो थीफ सोचने लग जाता है कि यदि मैं इसको बोलता हूं मुझे खाना नहीं बनाना आता, तो उसको खाना भी नहीं मिलेगा, उसके यहाँ रुक नहीं पाएगा, स्टे नहीं कर पाएगा, तो वो टारगेट फिर उसको कैसे बना पाएगा. इसलिए वो कहता है हाँ मैं बना लूंगा खाना, आपके लिए बना दूंगा और मैं भी खा लूंगा. तो अनिल उसको रुकने के लिए बोल देता है अपने घर में, और वो खाना बनाता है. थीफ खाना बनाता है, हरी सिंह खाना बनाता है. तो खाना इतना बेकार रहता है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है. इतना खराब होता है कि जो अनिल है वो स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिला देता है. सारा खाना वो फेंक देता है, स्ट्रीट डॉग्स को खिला देता है. उसके बाद उसको सोने के लिए और उसको रुकने के लिए बालकनी में प्लेस दे देता है. वो कहता है यहां पर तुम सोना, ये तुम्हारा प्लेस है. और अनिल है वो अपने रूम में सो जाता है. सुबह होती है, उसको काम बता देता है. वो कहता है कि आपको ग्रोसरी वोसरी का ठीक है, अब खाना तुम इतना खराब बनाते हो, तुमने बताया क्यों नहीं. अब से खाना मैं बनाऊंगा और तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा, तुम्हें सेंटेंस लिखना भी सिखाऊंगा, लिखना पढ़ना सिखाऊंगा, है ना.
ऐड करना भी सिखाऊंगा, नंबर्स को, पैसे वैसे गिनना, ये सब कुछ सारी चीजें लिखना पढ़ना सिखाऊंगा, मैथ्स में भी सिखाऊंगा। बस तुम मेरे लिए क्या काम करना, तुम रोज सब्जी लेके आना मार्केट से, जो भी डेली सप्लाई है वो लेके आना, वेजिटेबल्स वगैरह और भी जो दूध वगैरह जो भी है चाय वाय बनाने के लिए वो सामान लेके आना। तो रोज अनिल उसको क्या करता, लिखाता पढ़ाता उसको। उसके लिए शुरुआत में उसने चाय बनाना सिखाया, उसको खाना बनाना सिखाया और उसको लिखाता पढ़ाता भी, सेंटेंस लिखना सिखा रहा था, नाम लिखना सिखा रहा था, उसका वर्ड सिखा रहा था। हरी सिंह रोज मार्केट जाता डेली सप्लाई देने के लिए, डेली सप्लाई का सामान लेने के लिए, जो राशन वगैरह रहता है। तो जो पैसा रहता था, जो बिल बनता था, जो पैसा जितना खर्च करके आता, उसमें से कुछ 1-2 रुपए उसमें से बचा लेता था। तो बस इतना ही वो बचा पाता था पूरे महीने में। अब यहां पर 1 महीने से वो जॉब कर रहा था उसके यहां, लेकिन जो अनिल है वो उसको कोई सैलरी नहीं दे रहा था, ना उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे कुछ ऐसे दे रहा था खर्च करने के लिए। और पैसा भी उसके पास नाउ एंड देन आता था, कभी कभी आता था अनिल के पास, क्योंकि अनिल क्या करता था, एक मैगजीन के लिए आर्टिकल्स वगैरह, स्टोरी वगैरह कुछ ऐसे लिखता था, राइटर था, कह लीजिए इसको, राइटर मान सकते हैं हम। तो इसका जब वो मैगजीन पब्लिश हो जाती, सेल होती, तब उसके बाद इसको इकट्ठा पैसा मिलता था। तो अब ये चेक का वेट कर रहा था, और जब इसके पास पैसा आता था तो पैसे को वो फुल इंजॉयमेंट के साथ खर्च करता था, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करता था, पूरा पैसा खर्च कर लेता। कभी कभी पैसा खर्च हो जाता, ये कहीं से कर्ज भी ले लेता, अपने फ्रेंड से, दोस्तों किसी से ले लेता, और जब पैसा उसका फिर से आता तो उसको वो रिटर्न कर देता था। लेकिन अब उसको एक चेक की वो एक्सपेक्टेशन थी, उसको चेक उसका आने वाला था। अब वो सोच रहा था कि मेरा अब चेक आने वाला है तो पैसा आ जाएगा तो फिर एंजॉय करेंगे, ऐसा वो सोच रहा था, वेट कर रहा था, और अल्टीमेटली उसका चेक आ जाता है, उसको वो कैश करा लेता है। और उस पैसे को एक दिन वो क्या करता है, अपने तकिए के नीचे रख के, अपने हेड साइड में, गद्दे के नीचे रख के हेड साइड में, और सो जाता रात को। उस दिन हरी सिंह सोच रहा था कि मैंने अपना जो लाइन वाला काम है, लाइन वाला मीन्स रॉबरी वाला जो काम है, चोरी वाला, स्टीलिंग वाला जो काम है, वो काम बहुत समय से किया नहीं है, पूरा 1 महीना होने को आया। तो अब वो सोच रहा था कि अब मैं चोरी करूंगा इसके यहाँ, और ये पैसे मुझे इजीली मिल जाएंगे आसानी से। तो उस दिन वो देख लेता है पैसों को, और उसके रूम में वो चुपके से जाता है और वो पैसे उसमें से चुरा लेता है। पैसे चुरा के वहां से वो निकल लेता है दबे पांव, एकदम साइलेंटली। और वो सोचता है कि 10:30 बजे लखनऊ एक्सप्रेस आती है स्टेशन पर, 10:30 बजे वहां से मैं निकल जाऊंगा उस ट्रेन से, और वो लास्ट ट्रेन थी। जैसे ही वो स्टेशन पर पहुंचता है वैसे ही ट्रेन आ जाती है, और वहां पर वो खड़ा रह जाता है, लेकिन वो ट्रेन के अंदर एंट्री नहीं करता। वो टिकट तो खरीदता नहीं है क्योंकि चोर ठहरा, सीधा वो ट्रेन के सामने जाके खड़ा हो जाता है। कभी उसने जीवन में टिकट अभी तक लिया नहीं था, तो वो क्यों खरीदता, क्योंकि इसकी चोरी की आदत थी, तो इतना ईमानदार तो था नहीं कि टिकट भी लेगा। बट वो उसकी एंट्री करने की, ट्रेन के अंदर एंट्री करने की उसकी हिम्मत नहीं होती, और वहां वो खड़ा खड़ा सोचता रह जाता है, ट्रेन वहां से डिपार्ट कर जाती है। उसके बाद वो सोचता है कि मैंने चोरी कर ली, अब मैं किसी होटल में जाऊंगा तो हो सकता है कि पुलिस मुझे सर्च कर रही होगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। किसी फ्रेंड के यहाँ जा नहीं सकता क्योंकि उसका कोई फ्रेंड था नहीं। तो अल्टीमेटली वो जाके ग्राउंड में एक जगह बैठ जाता है, एक पार्क में। तभी धीरे धीरे से क्या है, बारिश होने लग जाती है, ड्रिजलिंग होने लग जाती है, रिमझिम बारिश। अब वो सोचता है कि यहाँ से बचने के लिए, बारिश से, सर्दी का टाइम था, अर्ली नवंबर का टाइम था, अक्टूबर नवंबर में सर्दी पड़ती है, दिसंबर में, तो अर्ली नवंबर का टाइम था। तो वहां से वॉक करके वो एक टावर के पास जाता है, वहां जाके वो थोड़ा शेड टाइप का था, तो उसके नीचे जाके खड़ा हो जाता है। बट ड्रिजलिंग हो रही थी सर्दी के कारण से, कपड़े, ड्रिजलिंग से उसके कपड़े भीग गए थे, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, तो उसको सर्दी लग रही थी। अब वो सोच रहा था कि मैंने अनिल का जो पैसा चुरा लिया है, इस पैसे से मैं एंजॉय करूंगा और एक रिच पर्सन की तरह से एंजॉय करूंगा। अब मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अब मेरे पास पर्याप्त पैसा है। वो पैसों को उनको निकाल के और गिनता है, वो पैसे गिनता है। नोट गीले हुए थे बारिश के पानी के कारण से,
वो अपने क्या है, वो पैसे वो सब पजामे के अंदर रख लेता है नाड़े में बांध के, लेकिन कपड़े गीले होते हैं तो पैसे भी उसके गीले हो जाते हैं। उनको वो काउंट करता है तो 600 रुपीज थे टोटल, 50-50 के नोट्स थे, 600 रुपीज थे, 50-50 के नोट थे, 50-50 के। अब वो उसके मन में कुछ फीलिंग्स आने लग जाती है, लेकिन वो सोच रहा होता है कि अब मुझे ना लिखने पढ़ने की जरूरत होगी। जैसे ही वो लिखने पढ़ने के बारे में सोचता है तो सोचता है कि अरे ये मैंने बहुत गलत काम किया, मैंने चोरी की, ये तो कुछ 100 रुपीज हैं, मैं कई 1000 रुपीज कमाऊंगा अगर मैं लिख पढ़ जाऊंगा। अनिल मुझे पढ़ा रहा था, कितना अच्छा इंसान था, ऐसा कुछ वो सोचने लग जाता है। ऐसे पर्सन के मुझे पैसे नहीं चुराने चाहिए थे। अगर मैं किसी ग्रीडी पर्सन के पैसे चुरा लेता हूं, ग्रीडी पर्सन के, तो वो पर्सन क्या है, उस पैसे से वो लालची रहता है पर्सन, और वो ग्रीडी पर्सन है वो सोचेगा कि पैसा जो मैंने चुराया है और पैसा मैं फिर कमा लूंगा। लेकिन उसके यहाँ जो चोरी करना बहुत मुश्किल होता है, वो कंजूसी कर करके पैसा और जुटा सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के यहाँ चोरी करना थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन जो रिच मैन है वो कहता है कि रिच मैन के यदि मैं चोरी कर लूंगा तो रिच मैन कैसी फीलिंग देता है, रिच मैन एंगर होता है, गुस्सा होता है, मेरी चोरी कैसे हो गई, पुलिस वालों पुलिस स्टेशन में ही जाएगा, मेरे चोर को अभी तक आपने पकड़ा नहीं, और ऐसे चोर आपके होते हुए चोर ऐसे कैसे घूम रहे हैं सब जगह, घर में घुस के और चोरी कर ले गया पर्सन, उसको अभी तक आप नहीं पकड़ पाए। मतलब उसके अंदर एंगर रहता है। जो रिच पर्सन रहता है उसके अंदर एंगर रहता है। ग्रीडी पर्सन क्या शो करता है, फियर शो करता है, वो सोचता है मेरा पैसा चुरा नहीं ले जाए कोई, तो वो पैसे से चिपका रहता है। जो पुअर पर्सन रहता है वो अपना जो फीलिंग्स थी उनको एक्सप्रेस कर रहा था, वो कहता है पुअर पर्सन रहता है वो चोरी को एक्सेप्ट कर लेता है। वो सोचता है पुलिस स्टेशन जाऊंगा, वहां पर भी रिपोर्ट लिखाने जाऊंगा तो वो कुछ पैसे मांगने लग जाएंगे, तभी आपकी रिपोर्ट लिखेंगे, तो पैसे मेरे पास कहाँ हैं, तो वो स्वीकार कर लेता है, सोचता है चोरी हो गई, मैं तो मर गया, बस ये सोच लेता है। और जो ग्रीडी मैन है वो क्या शो करता है, फियर शो करता है। और जो रिच मैन है वो क्या शो करता है, एंगर शो करता है, एंगर। और जो केयरलेस पर्सन है वो, अगर उसके यहाँ चोरी होगी, केयरलेस पर्सन है उसके यहाँ चोरी करना तो इजी है, हो सकता है उसको पता नहीं लगेगा कि मेरे यहाँ चोरी हो गई है, तो ऐसा पर्सन क्या शो करता है, जब पता लगेगा उसको तो सैडनेस शो करेगा, और वो सोचेगा कि मेरे ट्रस्ट को तोड़ा है, मेरे विश्वास को तोड़ा है, क्योंकि वो पर्सन केयरलेस है। तो यही वो सोच रहा था कि मैं अनिल जिसके यहाँ मैंने चोरी की है वो पर्सन कैसा केयरलेस है। हो सकता है उसको पता ही नहीं होगा मैंने उसके यहाँ चोरी कर ली, लेकिन जब उसको पता लगेगा तो उसको लगेगा कि इस इंसान ने, हरी सिंह जो मेरे यहाँ लड़का आया था, जिसको मैंने खाना खिलाया, जिसको मैं लिखा पढ़ा रहा था, उसका करियर बनाने वाला था, उसे उस पर मैंने इतना विश्वास किया कि घर की सारी चाबियां उसको दे दी, और उस पर्सन ने मेरे विश्वास को तोड़ा है। उस विश्वास को तोड़ने का उसको जो सैडनेस होगी, वो सैडनेस यही सोच के वो चला जाता है, ये उसको टच कर जाती बात, और वो सोचने लग जाता है कि अब मैं उसके पैसे वापस करूंगा, रिटर्न करूंगा, और वो वहां से अनिल के घर के लिए फिर से चल देता है उस पैसे को वापस करने के लिए। अब वो वहां पर उसके घर पे जाके पहुंचता है, साइलेंटली चुपचाप से वहां पर दबे पहुंच जाता है। आधी रात का समय हो रहा था, लगभग 12, 12:30 का ऐसा कुछ टाइम था, मतलब लगभग टाइम ऐसा हो गया था, ज्यादा टाइम हो गया था। तो वहां पर वो जाके पहुंचता है। अब वो सोचता है कि चोरी करना तो बहुत आसान है, इट इज इजियर टू स्टील देन टू रिटर्न द मनी फ्रॉम वेयर ही हैज स्टोलन और फ्रॉम वेयर द मनी हैज बीन स्टोलन। चोरी करना आसान है, लेकिन उस पैसे को उसी जगह पहुंचाना बहुत टफ है। तो अब वो डर रहा था, वो सोच रहा था मैं पैसे उसके कैसे रिटर्न करूं, बट वो हाउस में एंट्री कर जाता है और वहां पर जाके देखता है अनिल वाज स्टिल स्लीपिंग। वो देखता है वो अभी भी सो रहा है, अनिल इज स्टिल स्लीपिंग, वो सो रहा था वहां पर। तो अब जाता है वो, जैसे ही उसके आप धीरे धीरे से जाता है, साइलेंटली दबे पहुंच जाता है रूम में, और उसके जो हेड साइड है वहां पर पहुंचता है, थोड़ा सा फील करता है वो सो रहा है कि अपने हैंड से, तो अनिल उस टाइम पर सो रहा था, अपना हाथ उसके अंदर टक करता है गद्दे के नीचे और पैसे उसमें रख देता है, और जाके जहां वो सोया था पोर्च पे, वहीं जाके वो फिर से सो जाता है। सुबह अनिल आता है उसके पास, ये अभी तक सो रहा था हरी सिंह, क्योंकि लेट नाइट में ये सोया था। अनिल उसके लिए एक चाय बना के लाता है और उसको आके जगाता है, वो कहता है हरी सिंह चाय पी लो। हरी सिंह जाग जाता है आंखें मलते हुए, तो उसको शॉक्ड हो जाता है, एकदम सरप्राइज, सोचता है कि
इसको कहीं पता तो नहीं लग गया। और उसको कहता है कि मेरी ये इनकम हुई है कल, मतलब मुझे पैसे मिल गए, मेरी मैगजीन सेल हो गई है, तो अब से मैं आपको रेगुलर सैलरी दूंगा और ये 50 रुपए आपके इस महीने के ये सैलरी के आपके। तो जैसे ही वो नोट आगे बढ़ाता है तो अपने हाथ में वो फील करता है हरी सिंह, तो वो नोट अभी भी वेट था, गीला था। तो वो समझ जाता है कि इसको अनिल को पता लग गया है और वो कहता है मैं तुम्हें अब फुल सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा, ठीक है, अब इसके लिए आप तैयार हो जाओ, चाय पी लो। तो हरी सिंह उसकी तरफ मुस्कुराने लगता है। अब उसकी कॉन्फिडेंट स्माइलिंग थी हरी सिंह की, अनिल भी उसकी तरफ मुस्कुरा रहा था। हरी सिंह को समझ आ गया था कि अनिल को पता लग गया है, बट हरी सिंह ने अपने आप को चेंज कर लिया, उसने अपने आप को चेंज कर लिया। अब वो एक चोर से, थीफ से एक नोबल पर्सन बन गया था, क्योंकि अब उसने उस चोरी को, स्टीलिंग को हमेशा के लिए छोड़ दिया था और उसने उसके पैसे, अनिल के पैसे जहां थे वहां पर उसके रख दिए थे, उसने रिटर्न कर दिए थे। तो इस प्रकार से स्टोरी फिनिश हो जाती है। स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी का मोरल यही है कि यदि पर्सन अपनी लाइफ में कुछ भी काम गलत करता हो, यदि वो लास्ट में अल्टीमेटली सुधर जाता है, उसका रियलाइजेशन कर लेता है, तो एक श्रेष्ठ पर्सन हो जाता है, नोबल पर्सन हो जाता है। मतलब वो सही ट्रैक पर आ गया था। अब वो सोच रहा था कि अब मेरा कैरियर बन जाएगा, अब मैं लिख पढ़ जाऊंगा, एक नोबल और श्रेष्ठ पर्सन बन जाऊंगा, एक बिग पर्सन, क्लेवर पर्सन बन जाऊंगा, रिस्पेक्टेड पर्सन बन जाऊंगा, पढ़ा लिखा इंसान होऊंगा तो मेरा रिस्पेक्ट होगा। अगर मैं चोरी करता रहता तो हमेशा मैं चोरी कहलाता और मैं बदनाम होता, डिफेम होता मैं। तो इन दिस वे दिस स्टोरी एंड्स। ये स्टोरी आपके 10th क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर द बोर्ड एग्जाम ऑफ 10th क्लास टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।